जी, आज सभी का स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में। और ये हमारे बड़े भाई ये आज बताएंगे हमें सनातन धर्म के बारे में। आज हम इनसे बात करेंगे मिलकर। आइए चलिए शुरू करते हैं। जी, आपसे एक पहला सवाल कि सनातन धर्म क्या है? देखिए, सनातन धर्म के बारे में चारों तरफ चर्चा हो रही है। सब कोई अपने आप को सच्चा सनातनी और कट्टर सनातनी बताने को तैयार है, लेकिन वास्तव में सनातन क्या है? जहाँ कट्टरता शब्द आती है वहाँ सनातन नहीं होता है। सनातन विश्व में श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि सनातन सबसे सौम्य, दया भाव, क्षमा, दयालुता हमें सनातन देता है। जो इस व्यक्ति में यही ईश्वरीय गुण आ जाएंगे वो हमेशा नित्य हो जाएगा, जिसे अमरता कहते हैं। अगर हमारे अंदर कट्टरता, द्वेष, लड़ाई झगड़े की भावना आ जाएगी तो हम अन्य संप्रदायों की भांति कट्टर होते चले जाएंगे और हम अपने धर्म से विमुख हो जाएंगे। हम सनातन नहीं रहेंगे, हम अपने धर्म से नहीं रहेंगे। हमारे धर्म में प्रवेश कराने की किसी को भगवान ने इंडिकेट ही नहीं दी है कि आप मुझे गृह प्रवेश कराएंगे कि आप मुझे निकालेंगे। हम अपने कर्मों के कारण अपने धर्म में सोते ही वापस आ जाते हैं, सोते ही निकल जाते हैं। हमारे कर्म कैसे हैं? सनातन क्या है? अगर वास्तव में धर्म की व्याख्या कुछ अलग थी, आज लोगों ने धर्म की व्याख्या कुछ अलग कर दी है। धर्म जो शास्त्रों में वर्णन है, जैसे कहते हैं कि पितृधर्म, हमारा अपने पिता के प्रति क्या धर्म है, हमारा अपने पुत्र के प्रति क्या धर्म है, अपनी प्रजा के प्रति क्या धर्म है, एक राजा का क्या धर्म है, एक पत्नी का क्या धर्म है, एक माता का क्या धर्म है। इन सभी धर्मों को जब एक संगठित रूप देते हैं तो इनको जो व्यक्ति श्रेष्ठता के साथ निभाएगा वो सनातन रहेगा। सनातन अथना सदैव रहेगा, वो अमर हो जाएगा। काया मरती है लेकिन नाम अमर हो जाता है। जैसे आज राम जी नहीं है लेकिन राम जी का नाम है, कृष्ण जी भी नहीं है उनका भी नाम है, गणेश जी भी नहीं है उनका भी नाम है। वास्तव में नाम अमर होता है, और नाम अमर होता है आपके श्रेष्ठ कर्मों के कारण। अगर सारा विश्व श्रेष्ठ कर्म करने लग जाए तो सारा विश्व सनातन हो जाएगा। कोई बीमारी भी नहीं छुएगी किसी को। हमें बीमारी, विकार कहते हैं ना, दैहिक और भौतिक तापों से होते हैं। यही सनातन है, हमें श्रेष्ठ बनाता है, हमें आर्य बनाता है। हम कोई आर्य कुल के नहीं हैं। हम कोई भी जाति वर्ण व्यवस्थाएं हमारे धर्म में नहीं थी, सिर्फ कर्म आधारित था। कर्मों से ही जातियाँ बढ़ती चली गई, फिर कर्मों से ही लोग ऊंच नीच देखना शुरू कर दिए। सतयुग में ना कोई ऊंचा होता है ना कोई नीचा होता है, सब समान होते हैं, सब जीव होते हैं, सब ब्रह्म की संतानें हैं। ब्रह्मा जी ने सबको पैदा किया है, इसलिए सबको ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन हम धीरे 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 ब्राह्मण नहीं रहे, क्योंकि हम में विकार आते चले गए, और जैसे जैसे हमें विकार आते चले गए हम शूद्र हो गए। हम श्रेष्ठ हो जाएंगे अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, और ज्ञान की प्राप्ति होती है हमें भक्ति से, धर्म से। अपने जुड़े हुए सभी रिश्ते, नातों, मित्रता, धन सबको निभाओ। उस ईश्वर के प्रति अपने कर्म को निभाओ, पृथ्वी माँ के प्रति अपने कर्मों को निभाओ, गौ माता के प्रति अपने कर्मों को निभाओ। यही वास्तविकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस सवाल का हमें जवाब दिया। अब आपसे दूसरा सवाल कि सनातन में जो 33 कोटि देवता का क्या अर्थ है? 33 कोटि शब्द का भी लोगों ने अलग अलग अर्थ निकाला है, क्योंकि सही जानकारी तो किसी के पास नहीं होती है। सब अपने अपने बुद्धि विवेक की तराजू पर रखकर अर्थ निकालते हैं। जहाँ तक सही निर्णय जो मैंने अपना निष्कर्ष निकाला है, जब से मैंने भक्ति की राह पे चला हूँ, तो ये बताया गया कि सतयुग में मात्र 33 कोटि आत्माएं पृथ्वी पर वास करती हैं। तो हम आज जो 700 करोड़ के आसपास आबादी का विश्व संगठन है, उसमें मात्र 33 कोटि आत्माएं देवीय हैं। ये 33 कोटि उन्हीं देवी आत्मा के लिए संबोधन के लिए कहा गया कि पृथ्वी पर भगवान ने अपने आप को एक निराकार रूप से जब साकार रूप दिया था तो 33 कोटि जीवात्माओं के रूप में अपने आप को खंड खंड किया था। अपने ही अंशों को दैवीय रूप देकर पृथ्वी ने साकार रूप दिया था। जब मानव रूप प्रथम स्वयंभू जब प्रकट हुए थे, बताते हैं त्रिलोक में सभी शक्तियों ने उनका सम्मान किया था। सभी ने पुष्प वर्षा से प्रथम नर और नारी का, जैसे आज हम भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे देवों ने हमारी पूजा की थी।
तो ये 33 कोटि शब्द हमारे लिए ही हैं। हम जो धरती पर जो अच्छे लोग, जो जिस तरीके के लोग रहते हैं, जो देवीय, जिन्हें कोई भी कह देता है कि ये व्यक्ति बहुत देवीय है, देवता जैसा है, या औरत कोई बहुत देवी है, बहुत सीधी, बहुत अच्छी है, तो वही 33 कोटि शब्द हैं। बाकी जो मांसाहार, शराब, जुआ, चोरी करते हैं, उन्हें आप देवीय श्रेणी में नहीं गिन सकते। उन्हें तो आप मानव श्रेणी में भी ना गिने तो ज़्यादा अच्छा है। वो सब असुरी हैं, और ये कोई झूठ बात नहीं है, सच बात है। उन्हें भी पता है कि वो असुरी प्रवृत्ति के हैं, और हमेशा देवासुर संग्राम हुआ है पृथ्वी पर, और हर युग के अंत में हुआ है। और सतयुग और कलयुग की सबको आयु पता है, लेकिन कलयुग में भगवान ने थोड़ा सा संशोधन किया है, क्योंकि वो दयालु हैं तो उसी तरीके से सोचते हैं। इसमें उन्होंने 2-2 हज़ार साल के पार्टीशन दे दिए। 8,000 सालों को डिवाइड किया भगवान ने 2-2 हज़ार सालों, और 2-2 हज़ार साल के पहिया चलते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये कलयुग में ही होता है। कलयुग की पूर्ण आयु 4,32,000 है। उस समय पूर्ण पर ले आएगी जो युग परिवर्तन आती है, लेकिन उसके बीच में 2-2 हज़ार साल की सभ्यता अंत करने के लिए प्रभु परले लाते हैं, छोटी परले जिसे कहते हैं। इसमें संपूर्ण मानव जाति का नाश नहीं होता है, सिर्फ आसुरी मानव जाति का नाश होता है। सिर्फ देवीय जाति बसती हैं, 33 करोड़ लोग बसते हैं, और वो चल रहा है। ये 12 वर्ष की प्रक्रिया है, वो चल रही है। बाकी यही है, और चर्चा तो बहुत लंबी होती है। जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से समझाया लोगों को। अब आपसे तीसरा सवाल कि भूत भगाने वाले बाबा का क्या सच है? हाँ, चारों तरफ बहुत बाबा बन गए हैं जो ये दावा करते हैं कि हम भूत भगाते हैं। तो हमें समझना होगा कि वास्तव में भूत क्या है। जब व्यक्ति मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु जिसे कहते हैं, तो आत्मा जो इस शरीर से निकलती है उसको भूत कहते हैं। तो गीता जैसे शास्त्र में वर्णन किया गया कि आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है। तो फिर कोई एक व्यक्ति कैसे दावा कर सकता है कि मैं भूतों का इलाज करता? तो वो भूतों का इलाज नहीं करते। दरअसल उनके पास भी कुछ भूत होते हैं। वो भी कुछ भूतों को बलि देकर या खुश करके, जैसे भी रातों में शमशानों में पूजा करके, उल्टी सीधी क्रिया करके कुछ भूतों को अपने अधीन रखते हैं। और उन्हीं भूतों से, जैसे इंसानों में छोटे बड़े होते हैं, शक्तिशाली और कमज़ोर होते हैं, ऐसे ही भूतों में भी शक्तिशाली और कमज़ोर होते हैं। जो पहले मर चुका है और वो आज तक जीवित है आत्मा, तो वो शक्तिशाली है, और जो आज ही मरा है वो कम शक्तिशाली है। तो वो कुछ बड़े भूतों को अपने अधीन रखते हैं, और उनसे वो छोटे भूतों को, किसी पे अगर कोई ऐसी समस्या है तो उसे वो हटा देते हैं। तो उसमें हम ये सोचते हैं कि ये सब भगवान ने किया है। भगवान का उसमें कोई रोल नहीं है। भगवान कभी भी किसी आत्मा को कष्ट नहीं देते हैं। ये सब इंसानी रचे हुए पाखंड हैं। उन्हीं जंजालों में हम फंसे हुए हैं। हमें प्रयास ये करना चाहिए कि कोई भी आत्मा है, अगर वो किसी व्यक्ति पर आई है तो उसकी मुक्ति का रास्ता करना चाहिए। बहुत से बोतल में बंद करते हैं, बहुत से बलि देते हैं, बहुत से आत्मा को अपने अधीन करते हैं। ये उनका स्थायी समाधान नहीं है। क्योंकि आप देखोगे कि लाखों लोग भूत भगाने का दावा कर रहे हैं और उनके दरबारों में लाखों लोग पीड़ित हैं। तो ये समस्या बढ़ती जा रही है। बढ़ क्यों रही है? जब इतने इलाज करने वाले हैं तो घट जानी चाहिए थी, लेकिन ये बढ़ रही है क्योंकि वो बढ़ा भी रहे हैं। क्योंकि आत्मा की भूख है, आप उसको बढ़ा दे रहे हो तो वो बढ़ती चली जाएगी। फिर वो एक दिन वो आपको भी खा जाएगी। आपने नहीं देखा होगा, पता नहीं कितने घोरी, तांत्रिक और ये लोग ऐसे ही मर जाते हैं, क्योंकि वो उन चीज़ों में घुस जाते हैं और वो आत्मा किसी की नहीं होती। कथाओं में भी बताया गया है, जैसे बहुत बार हनुमान जी भी अपने पिताजी को, किन्हीं को, आत्मा को वहाँ यमराज के यहाँ लेने गए थे, तो उन्होंने भी आने से मना कर दिया था। तो आत्मा का रिश्ता हमसे जब तक ही है, जब तक वो काया में हमारे साथ है। काया छोड़ते ही आत्मा का हमसे कोई रिश्ता नहीं होता। आत्मा का अलग लोक होता है, फिर वो वहीं पे खुश होती है। जैसे कोई आत्मा भी मनुष्य में है तो मनुष्य में हमारे रिश्ते नाते वाली है। अगर वो किसी और अन्य जीव में पैदा हो जाएगी तो उसका हमसे कोई वास्ता नहीं है। भले ही हमें पता चल जाएगी हमारे पिताजी की आत्मा है, लेकिन उसके लिए हम उसके बेटे नहीं हैं। तो यही आत्मा का लोक है। आत्मा के अलग रिश्ते होते हैं, अलग नाते होते हैं, उनके अलग नियम होते हैं। तो मैन हमें ये क्या करना है, हमें सिर्फ उनकी मुक्ति का रास्ता, और मुक्ति का रास्ता होता है, आप गीता जी का पाठ करें, आप सुंदरकांड का पाठ करें, आप भागवत का पाठ करें, वास्तविक पाठ करें, तो उसके शब्दों में वो शक्ति है कि जो अगर वो कानों में किसी के डलेंगे तो उस आत्मा की मुक्ति हो जाएगी। चाहे वो हजारों लाखों किसी सालों से भटक रही। तो कोई दरबार नहीं है ऐसा, क्योंकि सिर्फ एक ही दरबार होता है, माता रानी का। माता रानी ही हर आत्मा को मुक्ति दे सकती है, क्योंकि वही पैदा करने वाली है, वही मुक्ति देने वाली है, वही मृत्यु देने वाली है।
बाकी सब पाखंड चल रहा है, भोली भाली जनता को बरगलाया जा रहा है। वो बेचारे अपने काम धंधे छोड़ के इन चीज़ों पे भाग रहे हैं। उन्हें छोटा सा रास्ता बता दो कि आप अपने घर में पूजा पाठ करें, नियमित गीता जी का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ करें या महाभारत की 2 लाइनें पढ़ें, कोई भी एक ग्रंथ की, आप ज़्यादा नहीं, एक अध्याय नहीं, आधा अध्याय नहीं, 2 लाइनें आप नियमित पढ़े, तो ऐसी कोई चीज़ आपको कभी परेशान नहीं करेगी। और अगर आपके घर में वास भी है या कहीं आपको टकरा भी गई है तो उसकी मुक्ति हो जाएगी उन पाठ करने से। तो आपको एक पुण्य और मिलेगा कि आपने किसी एक दिवंगत आत्मा की मुक्ति कराई। तो मुक्ति का रास्ता ही मोक्ष का रास्ता है। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने कि हमारे बड़े भैया ने कितनी अच्छे से समझाया, और आगे हम और ऐसे पॉडकास्ट लाते रहेंगे। तो अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।